मिशन 24 के आगाज के बीच हमारे देश में इस वक्त पलटू राजनीति का चरम दौर जारी है। नेता नेत्री खूब पार्टियां बदल रहे हैं, तो कोई अपनी क्षेत्रीय पार्टी का विलय राष्ट्रीय पार्टी में कर रहा है। किसी को रामनामी चोला पसंद आ रहा है, तो किसी को ऐतराज है कि धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मिशन 24 की फतेह भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। देश की मौजूदा राजनीति को देखकर लग रहा है कि जो जितना बड़ा धार्मिक वो उतना बड़ा नेता, और जो सामाजिक सरोकारों की बात करने वाला है उसे कोई पूछ तक नहीं रहा। धार्मिक होना बड़ा ही बेहतरीन बात है, लेकिन धर्मांधता एक बड़ा ही पेचीदा विषय है। राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त अपने फुल शबाब पर हैं। नेता नेत्री पार्टी भी बदल रहे हैं, तो कई ऐसे भी नेता हैं जो अपनी पार्टी से निष्कासित भी किए जा रहे हैं। इस उठापटक में कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खस्ता बनी हुई है। खस्ता ऐसे है कि कांग्रेस ने आज आकर महाराष्ट्र में अपने दिग्गज बागी नेता संजय निरुपम को 6 साल तक के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई नेता पार्टी से निकाला जाता है तो उसे झटका लगता है, वो गमगीन होता है, लेकिन संजय निरुपम ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस के निष्कासन को दिल से स्वीकार किया है। इसके लिए बाकायदा संजय निरुपम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि पार्टी ने कल रात मेरा इस्तीफा पत्र मिलने के तुरंत बाद मेरा निष्कासन जारी करने का फैसला किया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। आप यहीं पर एक पल को रुककर सोचिए कि मौजूदा कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज किस दशा में पहुंच गई है। इतनी खराब दशा में कि उसके नेता उसे छोड़कर मुस्कुरा कर जा रहे हैं। अनुमान है कि संजय निरुपम सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं और महाराष्ट्र एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संजय निरुपम मिशन 24 में एनडीए से प्रत्याशी बनने से अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक इंडिया छोड़कर कोई भी एनडीए में आया है उसे बीजेपी को प्रतिनिधित्व में प्रत्याशी जरूर बनाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संजय निरुपम कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना यूपीटी ने यहां से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिससे निरुपम भड़क गए थे। इसके बाद उन्होंने बागी तेवर अपना लिए थे। कांग्रेस हाईकमान के सेक्शन से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें संजय को पार्टी से निकालने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में गौरव वल्लभ ने लिखा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी सोचकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनको लगा था कि कांग्रेस में युवा और बौद्धिक आइडियों की कद्र की जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनको महसूस हुआ कि कांग्रेस का मौजूदा स्वरूप नया आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख ने उनको हैरानी में डाल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इसके गठबंधन से जुड़े लोग सनातन के विरोधी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है, जहां पूर्व इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के बेहद पुराने नेता मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी को इस्तीफा थमा दिया था। मतलब पहले महाराष्ट्र कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा चले गए, अब संजय निरुपम चले गए। हरियाणा कांग्रेस से पूर्व इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह चले गए और अब गौरव वल्लभ भी चले गए। ये बीते 2 दिनों की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जब इतने कांग्रेस के नेता बीजेपी या एनडीए का हिस्सा बने हैं। पुरानी अपडेट तो छोड़ ही दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस से नेताओं और नेत्रियों के जाने का दौर है, उससे कांग्रेस की साख पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कांग्रेसी सदस्यों का एक के बाद एक पार्टी को छोड़कर जाना कई सवाल खड़े करता है। जहां संपूर्ण एनडीए कांग्रेस को राम विरोधी बताता है, तो वहीं सवाल ये भी है कि चुनावी फायदे के लिए धर्म का राजनीतिकरण करना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।